फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए एक एडवांस स्ट्रक्चर लेकर आए हुए हैं और मुझे पता है कि आप सभी लोग एडवांस स्ट्रक्चर के वीडियोस को काफ़ी पसंद करते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स जो एडवांस स्ट्रक्चर होते हैं ये हमारे डे टू डे स्पीकिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए आज हम देख लेते हैं एक एडवांस स्ट्रक्चर जो कि है फील शाई ऑफ। फील शाई ऑफ, और इसका यूज़ हम करते हैं जब भी हमें कहना हो कि हमें कोई काम करने में शर्म आती है। जब भी कोई काम करने में हमें शर्म आती है और ये चीज़ आपको बताना हो, जैसे हो गया कि मुझे लड़कियों से बात करने में शर्म आती है। तो इस तरह के जब सेंटेंस होते हैं, मुझे भीड़ के सामने गाना गाने में शर्म आती है, मुझे डांस करने में शर्म आती है, तो कोई भी ऐसा काम आपको बताना हो कि ये काम करने में मुझे शर्म आती है, तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं ये एडवांस स्ट्रक्चर फील शाई ऑफ। अब देखते हैं फ्रेंड्स हम इसका यूज़ कैसे करेंगे। सबसे पहले देखिए, इसका यूज़ करने के लिए फॉर्मूला आपको बता देते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर फील, फील्स या फिर फेल्ट का यूज़ करेंगे। प्रेजेंट की बात होने पर फील या फील्स आएगा और पास्ट की बात होने पर फेल्ट आएगा। अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा तो फील्स का यूज़ करना है। और इसके बाद शाई का यूज़ कर देंगे, शाई ऑफ, इसके साथ ऑफ भी आना चाहिए, शाई ऑफ। और ऑफ क्योंकि एक प्रेपोजिशन है और प्रेपोजिशन के बाद हमेशा जेरेंड आता है, यानी कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज हम करते हैं। तो जो काम करने में शर्म आती है उसका आईएनजी फॉर्म आपको लिखना होगा और इसके बाद अदर वर्ड्स हो जाएंगे। तो ये इसका पूरा स्ट्रक्चर है। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर फील, फील्स या फिर फेल्ट का यूज कर सकते हैं, फिर शाई ऑफ का यूज करके जो काम करने में आपको शर्म आती है उसका आईएनजी फॉर्म लिखेंगे और फिर अदर वर्ड्स आएंगे। तो चलिए अब हम कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल देखते हैं कैसे आप इसको अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। पहला सेंटेंस हमारा है कि मुझे लड़कियों से बात करने में शर्म आती है। सबसे पहले इसमें क्या करना है, सब्जेक्ट लिखना है। किसे शर्म आती है, मुझे। मुझे के लिए हो जाएगा आई, और क्योंकि शर्म आती है प्रेजेंट की बात कर रहे हैं और आई के साथ फील का यूज यहाँ पे कर देंगे क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन है। तो सबसे पहले हो गया आई फील शाई ऑफ, आई फील शाई ऑफ। अब क्या करने में, लड़कियों से बात करने में, तो बात करना इसमें वर्ब है तो इसका आईएनजी फॉर्म लिखेंगे टॉकिंग, आई फील शाई ऑफ टॉकिंग। और किससे बात करने में, टू गर्ल्स। तो हो गया आई फील शाई ऑफ टॉकिंग टू गर्ल्स, मुझे लड़कियों से बात करने में शर्म आती है। तो इस तरह के जब भी सेंटेंस होते हैं कि किसी को कोई काम करने में शर्म आती है तो वहां पे आपको ये स्ट्रक्चर यूज करना है। तो अगला एग्जांपल हमारा है कि आजकल लोगों को हिंदी बोलने में शर्म आती है। तो आजकल के लिए आप सबसे पहले यहाँ पे लिख सकते हैं नाउ अ डेज। आजकल के लिए लिख सकते हैं नाउ अ डेज और इसके बाद कॉमा लगा देंगे, क्योंकि जब हम टाइम को पहले लिखते हैं तो कॉमा लगा देते हैं। तो नाउ अ डेज लोगों को हिंदी बोलने में शर्म आती है। इसमें सब्जेक्ट है लोग यानी कि पीपल, और पीपल यहाँ पे प्लूरल है इसलिए केवल फील का यूज करेंगे। पीपल फील शाई ऑफ, फील शाई ऑफ। तो नाउ अ डेज पीपल फील शाई ऑफ यानी कि आजकल लोगों को शर्म आती है क्या करने में, हिंदी बोलने में। तो यहाँ पे वर्ब की आईएनजी फॉर्म अब आनी चाहिए। बोलने के लिए यहाँ पे हो जाएगा स्पीकिंग, स्पीकिंग, और क्या बोलने में, हिंदी, स्पीकिंग हिंदी। अब ये पूरा सेंटेंस हमारा हो गया कि नाउ अ डेज पीपल फील शाई ऑफ स्पीकिंग हिंदी, आजकल लोगों को हिंदी बोलने में शर्म आती है। तो अगला एग्जाम्पल हमारा है कि उसे भीड़ के सामने गाना गाने में शर्म आती है। तो सबसे पहले किसे शर्म आती है, उसे। उसे के लिए आप यहाँ पे ही या शी का यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए शी थर्ड पर्सन है और सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे फील नहीं बल्कि फील्स का यूज करेंगे। शी फील्स शाई ऑफ, शी फील्स शाई ऑफ यानी कि उसे शर्म आती है। अब क्या करने में, गाना गाने में। तो सबसे पहले यहाँ पे सिंग का आईएनजी फॉर्म लिखेंगे, सिंगिंग, सिंगिंग अ सॉन्ग। अब किसके सामने, भीड़ के सामने। तो के सामने के लिए आप लिख सकते हैं इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ। भीड़ की अंग्रेजी क्या होती है, क्राउड। तो ये हो गया शी फील शाई ऑफ सिंगिंग अ सॉन्ग इन फ्रंट ऑफ क्राउड, उसे भीड़ के सामने गाना गाने में शर्म आती है। तो अब चलिए एक पास्ट का भी एग्जाम्पल देख लेते हैं।
और केवल आती है ही नहीं, अगर आ रही है भी आ गया तब भी उसका स्ट्रक्चर सेम ऐसे ही होगा। ऐसे आपको इसको बनाना है। जैसे हो गया कि मुझे तुमसे बात करते हुए शर्म आ रही है, शर्म आ रही है, तो वहां भी आई फील शाई ऑफ का भी यूज आपको करना है। ऐसे अगर पास्ट की बात हो रही हो, जैसे वह मेरे साथ डिनर करने में शर्मा रही थी, तो शर्मा रही थी यहाँ पे पास्ट की बात हो रही है, यानी कि इसमें आप फेल्ट शाई ऑफ का यूज करेंगे। सबसे पहले वह शर्मा रही थी, तो वह के लिए यहाँ पे हो जाएगा शी, और इसके बाद इसमें पास्ट की बात हो रही है इसलिए फेल्ट का यूज कर देंगे। शी फेल्ट शाई ऑफ, ये हो गया शी फेल्ट शाई ऑफ, यानी कि वह शर्मा रही थी। अब मेरे साथ डिनर करने में, तो डिनर करने के लिए आप यहाँ पे हैविंग डिनर कर सकते हैं, हैविंग डिनर। मेरे साथ है तो विद मी, ये हो गया शी फेल्ट शाई ऑफ हैविंग डिनर विद मी, वह मेरे साथ डिनर करने में शर्मा रही थी। केवल अफर्मेटिव सेंटेंस में ही नहीं, अगर इसका नेगेटिव या फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी हो जाता है तो आप जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव या इंट्रोगेटिव बनाते हैं, बिल्कुल वैसे ही इसको बना सकते हैं। जैसे हो गया कि मुझे लड़कियों से बात करने में शर्म नहीं आती है। अब यहाँ पे नहीं आती है अगर आ गया तो आई डोंट फील शाई ऑफ टॉकिंग टू गर्ल्स, ये हो जाएगा आई डोंट फील शाई ऑफ टॉकिंग टू गर्ल्स। तो केवल आपको सब्जेक्ट के बाद डोंट या फिर डजंट या फिर अगर पास्ट का है तो डिडंट का यूज कर देना है। और अगर ये इंट्रोगेटिव हो जाता है, क्या से स्टार्ट होता है कि क्या तुम्हें लड़कियों से बात करने में शर्म आती है, तो हो जाएगा डू यू फील शाई ऑफ टॉकिंग टू गर्ल्स। तो फ्रेंड्स, अब आप सभी को इसी स्ट्रक्चर पर एक एक सेंटेंस बनाकर हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आई होप फ्रेंड्स ये आपको समझ में आ गया होगा और अब आप इसको अपने डेली लाइफ में यूज जरूर करेंगे। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, और अगर आप ऐसे ही और वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।